खैर शोहर भी इतना बेवकूफ़ है, उसको उसकी आपको एक बात बताऊँ, पेरेंट्स के अलावा आपके साथ जो लॉयल होता है ना वो आपकी वाइफ होती है। वो सच्चा बोलती है लेकिन वो कड़वा ज़रूर होता है, वो रिश्तेदारों की तरह मिठास नहीं रखती मुंह में, ठीक है। और ये याद रखिएगा, जो वाइफ होती है ना वो 100 बंदों के दरमियान में आपकी बेइज्जती नहीं करती, वो एक कमरे में आपको समझाती है और आप उसको इंसल्ट समझते हैं। तो वो यही अलहदगी में समझाती थी कि आज आपको कहीं से कॉल आ जाती है कि यार ये काम करना, तुम इधर आ जाओ, अच्छा आज हमने वहाँ जाना, तुम इधर आ जाओ। तुम्हें आपको नहीं पता चल रहा, आपको इस्तेमाल किया जा रहा है आपके पेरेंट्स से को निकाल के। आपके पेरेंट्स के अलावा आपके साथ कोई मुखलिस नहीं है, आपके मुंह पे आपके होते हैं, बाद में यही कहते हैं ये तो वेला निकम्मा है, ठीक है। तो वो ये कहता था कि नहीं तुम पागल, तुम मुझे जानबूझ के दिमाग मेरा ख़राब कर रही है। वो तो मेरे सामने मेरी इतनी इज्जत करते हैं, वो इज्जत इसलिए करते हैं, आज के दौर में गिव एंड टेक वाला मामला है। अगर आप किसी के काम करते रहोगे वो आपके सामने आपका रहेगा, लेकिन फिर भी वो आपकी गैर मौजूदगी में जो है ना आपकी जो है ना वो आपको तजलील करेगा, ठीक है। और क्योंकि आपने खुद अपनी वैल्यू जो है ना गिरा दी हुई है। आपने खुद बताया कि भाई मेरी ज़िंदगी में कोई मेरा मकसद नहीं है सिवाय आपके काम के, आपका काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के दौर में स्पेशली उस बंदे की ज़्यादा इज्जत है जो अपने काम में बिजी है, जिसका ज़िंदगी में गोल है। और किसने क्यों कहा है कि खामोशी जो है ना एक बहुत बड़ी ताकत है किसी को अट्रैक्ट करने की। खैर हमारा टॉपिक कुछ और था कि वाइफ इस कदर उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी कि वो अपनी ससुराल में भी उसने सब कुछ मैनेज करके रखा हुआ था सबके आगे, जी यानी कि उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया हुआ था सिर्फ अपने खावंद के लिए। और ऐसे खावंद जिनको अपनी वाइफ का जो है ना ज़रा भी कदर नहीं है और नाकदरी करते हैं, और उनको ये लगता है कि पता नहीं हम कितने ज़्यादा जो है ना, एक तो आप मेहनत नहीं कर रहे, एक तो आपकी ज़िंदगी का कोई लाइफ नहीं है, कोई स्किल नहीं है आपके पास, कोई आपकी जो है ना इतनी अच्छी कंपनी नहीं है, फिर आपके अंदर किस चीज़